एक ऐसा युद्ध जो बड़ा तो नहीं था, लेकिन विश्व इतिहास में इस युद्ध का बहुत बड़ा असर पड़ा। ये तलाश का युद्ध ही था जिसकी वजह से विश्व ने पेपर मेकिंग की कला सीखी। इसके अलावा अगर ये युद्ध नहीं हुआ होता तो शायद आज चीन का क्षेत्रफल और भी ज्यादा बड़ा होता। चीन के लगातार मध्य एशिया की ओर बढ़ते हुए कदमों पर लगाम नहीं लग पाती और आज की दुनिया का मानचित्र कुछ अलग ही दिखाई पड़ता। इस युद्ध में अरबों ने चीनियों को हरा दिया था। इस युद्ध में अरबों का साथ तिब्बतियों समेत तुर्कों ने भी दिया था। तो आइए जानते हैं तलाश के युद्ध की रोचक कहानी जिसने इतिहास में कई बदलाव किए थे। चीन का तांग साम्राज्य और मुस्लिम खिलाफत लगातार अपना विस्तार कर रहे थे। ये दोनों तरफ से मध्य एशिया की तरफ बढ़ते हुए अपना परचम कायम कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस युद्ध का नाम तलाश का युद्ध था। भले ही ये युद्ध इतना भीषण नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध से जो लहरें पैदा हुई थी जिसने इतिहास को बहुत प्रभावित किया। 618 से चीन में तांग साम्राज्य ने अपना विस्तार मध्य एशिया और पश्चिमी की ओर करना शुरू कर दिया था। लगातार जीत हासिल करते हुए इसने कई सारे महत्वपूर्ण इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। 630 आते आते इसने पूर्वी तुर्की के प्रांतों को भी तांग साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब उसके बाद उसने पश्चिमी गोरतुकों को भी हराकर अपना परचम कायम कर लिया। ये बड़ी तेजी से अपने क्षेत्र सीमा को बढ़ा रहा था और 715 तक चीन एक सबसे बड़ा राज्य बन चुका था। चीन ने पश्चिमी की ओर अपना अच्छा खासा प्रभुत्व कायम कर लिया था। उसने कई सारे छोटे शहरों समेत राज्यों को जीत के बाद अपने राज्यों में मिला लिया था। उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। तिब्बत साम्राज्य से दुश्मनी के बावजूद ये पश्चिमी इलाकों को हथियाने में सफल हो गया। ये तो बात हुई चीन के बढ़ते प्रभाव की। इसी दौरान मुस्लिम खिलाफत भी अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने पूर्वी रोमन समेत ससानी साम्राज्य को हराकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। इसी दौरान एक और मुस्लिम उम्मयद साम्राज्य उभरा जिसने स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। इसी के साथ अब इस क्षेत्र में मुख्य मुस्लिम खिलाफत के तौर पर उभरा था। पहली बार 715 में फरगना घाटी में चीन और मुस्लिम आमने सामने आए थे। इस युद्ध में मुस्लिमों की हार हो गई। इसके 2 साल बाद चीन ने करलुकों की सेना अरबियों और तिब्बतियों को हराने के लिए भेजी थी। उम्मयद साम्राज्य को खुद को विस्तार करने में आंतरिक कलह का भी सामना करना पड़ता था। उसे आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ता था। वो उन्हें दबाने और हराने में कामयाब हो जाया करते थे। लेकिन इस बार 750 में उसे अपनी हार का सामना करना पड़ा। अस्सपाह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अपना जीत के साथ एक नया साम्राज्य स्थापित किया। इस साम्राज्य का नाम था अब्बासिद साम्राज्य। चीनियों को उनके इस आंतरिक कलह की भनक थी और उन्होंने इस बात का फायदा भी उठाया। एक लोकल चीनी कमांडर काओ ने एक अभियान चलाते हुए शहरों और राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कमांडर को जीत दिलवाने की वजह से उसे किर्गिस्तान का गवर्नर भी बना दिया गया। इस दौरान उसने कई सारे छोटे इलाकों पर अपने अधिपत्य ले लिए और उनका विलय कर दिया। 750 में फरगना के राजा और पड़ोसी राज्य चर्च के बीच एक सीमा विवाद खड़ा हो गया। फरगना के राजा ने चीनी जनरल काओ से मदद की मांग करते हुए फरगना सैनिकों की सहायता के लिए बोला। काओ ने उसकी मदद करते हुए चर्च पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर उसके बाद चर्च के राजा का सिर कलम करवा दिया। लेकिन राजा का बेटा वहां से भागने में सफल हो गया और मदद के लिए खुरासान में अब्बासिद अरब के गवर्नर अबू मुस्लिम के पास पहुंच गया। अबू उसकी मदद के लिए तैयार हो गया और अबू मुस्लिम ने जियाद सली की पूर्व की ओर बढ़ती सेना के साथ स्वयं को मिला लिया। इस तरह उसने उनके साथ मिलकर चीनी को सबक सिखाने के साथ साथ उस क्षेत्र पर अपना परचम जमाने की नियत से भी हमला किया। जुलाई 751 में 2 बड़े साम्राज्य एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। ये जगह थी तलाश, जो आज का आधुनिक कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का बॉर्डर है। चीनी दस्तावेजों से पता चलता है कि तांग आर्मी में 30,000 की संख्या में भारी सेना थी, जबकि अरबों के दस्तावेजों में से सेना की 1 लाख की संख्या में होने की जिक्र है। दोनों ओर से भारी मात्रा में सैन्य बल मौजूद था और ये युद्ध 5 दिनों तक चला था। चीनी मानते हैं कि पहले कार्लुक तुर्को उनके साथ थे, लेकिन बाद में उन्हें धोखा देकर अरबों के साथ जाकर मिल गए, जबकि अरब रिकॉर्ड्स में कार्लुको तुर्को का हमेशा से उनके साथ ही रहने की बात का जिक्र है। इस युद्ध में अरबों का साथ उइघर और तिब्बत साम्राज्य ने भी दिया था। इस तरह इस युद्ध में चीनियों की हार हो गई। इस युद्ध में उनके बहुत कम सैनिक ही जिंदा बचे, जिसमें से काओ भी शामिल था। हजारों सैनिक मारे गए और बंदी बनाए गए कैदियों को समरकंद ले जाया गया। अब्बासिद आगे बढ़कर चीन पर भी आक्रमण कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के लिए उनके पास साधन और भंडार की कमी थी, इसीलिए वो उसके बाद आगे नहीं बढ़े। काओ की हार के बाद एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली। ये तलाश का युद्ध ही था जिसकी वजह से लगातार मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे चीन की कदमों को लगाम लग गई। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम रहा जब यूरोप और अरब के लोगों ने कागज बनाने की कला सीखी। दरअसल युद्धबंदी बनाए गए सैनिकों को समरकंद ले जाया गया था। ये सैनिक कागज बनाने की कला में भी माहिर थे।
इन्हीं लोगों की बदौलत विश्व में पहली बार चीन के बाहर लोगों ने कागज बनाने की कला सीखी। अरब और यूरोप ने इनसे कागज बनाना सीख लिया। जल्द ही समरकंद में पेपर मेकिंग फैक्ट्री स्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा 1120 में पहली यूरोपियन मिल स्पेन में स्थापित हुई। इसके बाद अरबों के अधीन वाले राज्य शहरों जैसे इटली, जर्मनी में भी ये तकनीक पहुंच गई। तो ये था तलाश का युद्ध, जिसकी अवधि भले ही कम रही लेकिन इसका असर इतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण रहा। अगर आप भी इस युद्ध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।